हेलो फ्रेंड्स, मैं बिना मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना मौर्य ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम एक्सरसाइज 9.1 के लिए कर रहे थे और इसके हम 3 क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है, अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए क्लास 10th का कंप्लीट मैथ्स कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 300 मीटर दूरी पर है। तो एक मीनार की बात की गई है इसमें। तो सबसे पहले हम एक मीनार बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मीनार बना ली इस तरह की, ठीक है। ये मीनार है। तो एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 300 मीटर दूरी है, और एक बिंदु है, कोई भी एक बिंदु है, इस बिंदु की और जो मीनार का पाद बिंदु है, पाद बिंदु मतलब जो नीचे वाला आधार है, यहां से बात की गई है, इसके बीच की दूरी कितनी है? 30 मीटर है। फ्रेंड्स, यहां पर 30 मीटर होगा, ठीक है। 30 मीटर है, ठीक। अब आगे देखिए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो शिखर है मीनार का, यहां से बात की गई है। तो सबसे पहले हमें फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मैंने जो इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें मैंने बताया था उन्नयन कोण के बारे में, अवनमन कोण के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो सारी पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे, वहाँ से आपके लिए मिल जाएगी, या आप लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पार्ट बन करके पड़ा हुआ होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। जैसे एक कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर इसकी आंखों से स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे आंखों से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, ये क्या कहलाती है? आधार रेखा। ये कौन सी है? आधार रेखा है, ठीक है। और यहाँ से अगर आधार रेखा से ये व्यक्ति है, यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ देख रहा है किसी वस्तु के लिए, किसी भी चीज के लिए देख रहा है, यहां से देख रहा है इस वस्तु के लिए, ठीक है। तो ये व्यक्ति है, इस वस्तु के लिए देख रहा है। तो ये कौन सी आधार रेखा है, ये कौन सी है? दृष्टि रेखा है। किसी वस्तु के लिए देख रहा है तो ये दृष्टि रेखा हो गई आपकी, और ये कौन सी है? आधार रेखा। आधार रेखा। तो दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच में जो कोण बनेगा आपका, वो कौन सा कहलाएगा? उन्नयन कोण। क्लियर है? उन्नयन कोण कहलाएगा जब हम आधार रेखा से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ये आधार रेखा है, आधार रेखा से ऊपर की तरफ देख रहे हैं किसी वस्तु के लिए, तो क्या वहां पर कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। अगर बात आए कि अगर हम नीचे की तरफ किसी वस्तु के लिए देख रहे हैं, किसी वस्तु के लिए, ठीक है, मीनार पर हम खड़े हुए हैं, मान लीजिए ये मीनार है, कोई मान लो ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल ये मीनार है, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं किसी कार के लिए, समझ लो, चाहे कार समझ लो, साइकिल समझ लो, कुछ समझ लो, ठीक है। तो आपकी आधार रेखा ये है। आधार रेखा से अगर नीचे की तरफ किसी वस्तु के लिए देख रहे हैं तो आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो कौन सा कहलाएगा? अवनमन। अवनमन कोण। क्लियर है? ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारी भूमि है, क्षैतिज स्तर है, क्योंकि पेड़ कहाँ होगा? जमीन पर ही तो होगा, उसकी जड़ें कहाँ होंगी? जमीन पर होंगी। तो यहाँ पर कोई, मान लीजिए यहाँ से हम खड़े हुए हैं, मतलब यहाँ से आंख रखी हुई है, यहाँ से हम देख रहे हैं इसके लिए, किसके लिए? जो मीनार का शिखर है उसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो आंख के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये लाइन समझ लो, ये कौन सी हो जाएगी? ये आपकी कौन सी हो जाएगी? आधार रेखा हो जाएगी। और आधार रेखा के ऊपर की तरफ जो कोण बनता है, मैंने बताया था अभी, वो उन्नयन कोण होता है। तो उन्नयन कोण ऊपर की तरफ बनेगा, तो ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा? उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री, ये मैंने आपके लिए बता दिया, समझा दिया, ठीक है। बार बार क्वेश्चन नहीं समझाया जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ, तो पुरानी वीडियो उसके लिए जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए वहाँ से। तो 30 डिग्री क्या है? उन्नयन कोण है, ठीक है। अब आगे पूछा क्या है कि मीनार की हाइट बताओ। मीनार कौन सी है? मीनार यही तो है, ये तो मीनार है। इसकी हाइट पूछी गई है। सबसे पहले इसका नाम दे दो, ए, बी और सी, ठीक है। तो ए बी जो मीनार है उसकी हाइट पूछी गई है, एच मान लो इसके लिए, इसकी हाइट है, पूछी गई है हमसे, ठीक।
अब कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपके लिए बताया था, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपके लिए एक साइड जो हमसे पूछी गई हो और एक साइड हमसे दे रखी हो, उन दोनों का रेशियो देखेंगे, उन दोनों का अनुपात देखेंगे कि अनुपात क्या बन रहा है। अब यहाँ पर ये थीटा है और थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, लंब होती है, आप जानते हैं। तो लंब ये हो गई, ये वाली साइड, ये वाली साइड लंब हो गई, और ये क्या, आधार है। तो ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स लंब और आधार का रेशियो किसमें बनता है, या तो आपका tan में बनेगा या आपका cot में बनेगा। तो चाहे तो आप tan का यूज कर लो, चाहे आप cot का यूज कर लो। तो हम tan थीटा का यूज कर लेते हैं यहां से। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां से tan थीटा कितना है फ्रेंड्स, 30 डिग्री है, और लंब कितना है h, जो कि हमें निकालना है, हमने माना है, ठीक है। और आधार कितना है फ्रेंड्स, 30 है। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, बराबर h/30। तो यहाँ से h इंटू कितना हो जाएगा, √3 बराबर 30 हो जाएगा। आड़ी त्रिज्या हमने गुणा कर दी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, ठीक। तो यहाँ से h का अगर हम मान निकालें तो h बराबर 30/√3 हो जाएगा। अब यहाँ से इधर आगे देखिए, ठीक है। तो h बराबर 30/√3 हो गया। तो h बराबर 30/√3 हो गया। तो फ्रेंड्स इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बटे के नीचे में कभी भी अंडर रूट में नहीं होता है। तो इसका हर का परिमीकरण कर लेंगे। हर का परिमीकरण कैसे करते हैं, √3 से ऊपर गुणा कर दो, √3 से नीचे गुणा कर दो, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, 30/√3 आएगा, इसकी गुणा करेंगे, कितना आएगा 30/3, इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 से काट देंगे, 3 धाई 30। तो यहाँ से 10/3 कितना आ जाएगा, मीटर। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, tan थीटा का यूज करके हमने हाइट के लिए निकाल लिया, वो भी किसकी, मीनार की हाइट। अब हम बोल सकते हैं कि मीनार की हाइट कितनी थी, 10/3 मीटर, ठीक है। तो यही क्या इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग है जो भूमि से, सबसे पहले भूमि स्तर बना लेते हैं हम, भूमि ये है, ठीक है। एक पतंग है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये भूमि है, पृथ्वी है, और यहाँ पर पतंग है एक जो कि उड़ रही है, ठीक है। ये मैंने पतंग बना ली। ये क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। जो भूमि है यहाँ से इसकी बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर, ठीक, क्लियर है इतना। जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसे ही हमने इतना चित्र बना लिया। अब आगे देखिए, पतंग डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ पर पतंग की डोर है, ठीक है। ये क्या है, पतंग की डोर है, और यहाँ पर इसके लिए बांध दिया हमने, और ये क्या है, पतंग है, ये पतंग की डोर है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। जो भूमि ये है और डोर ये है, इन दोनों के बीच में जो झुकाव है डोर का वो कितना है, 60 डिग्री। या आप ये बोल सकते हैं कि जो भूमि है और डोर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का है, ठीक है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ढील का मतलब ये है, ये डोरी है बिल्कुल ढीली नहीं है, मतलब सिमटी हुई नहीं है, ठीक है। इस तरह से नहीं है, मतलब खिंची हुई है पूरी तरीके से, ये कहा गया है इसमें, ठीक है। डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई बतानी है। ये है, ये डोरी है, इसकी क्या बतानी है, लंबाई, ठीक है। जो डोरी है उसकी हमें लंबाई निकालनी है। क्लियर है इतना सभी के लिए। अब ये क्या है, ये चित्र बन गया, ठीक, और इसका नाम भी दे देते हैं हम, रेड मार्कर से मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका ए है, ये वाला बी, इसका नाम C दे दो, ठीक है।
तो ए और बी सी हमने इसका नाम दे दिया। अब फ्रेंड्स देखिए, हमसे लंबाई पूछी गई है, तो फिर से मैं एक बात फिर कहूँगा एक बार फिर कि जो साइड हमसे पूछी गई है और जो साइड गिवन है, जो साइड हमें दे रखी है, उसके बीच में क्या करेंगे हम, रेशियो देखेंगे, अनुपात देखेंगे, किसका अनुपात है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्या है, थीटा है। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, सभी के लिए पता है, वो लंब होती है, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, कर्ण होती है। तो हमें किस किस में अनुपात ढूंढना है, लंब और कर्ण में। लंब और कर्ण का अनुपात किस में होता है फ्रेंड्स, या तो साइन में मिलेगा आपका, या आपका किस में मिलेगा, कोसेक में, ठीक है। तो हम कोसेक का यूज कर सकते हैं, चाहे हम साइन का यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी यूज करोगे तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा का यूज कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए, साइन थीटा कितना है, 60 डिग्री है, और लंब कितना दे रखा है, 60, और कर्ण आपका क्या है, AC, जो कि हमें निकालना है। AC क्या है, एक डोर है, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, बराबर 60/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AC बराबर AC गुणा √3 बराबर 60 गुणा 2, ठीक है। ये कैसे किया हमने, आड़ी तिरछी गुणा कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, AC की गुणा इससे कर ली तो ये आया, और 60 की गुणा ये कर ली, ये आया, ठीक। इतना सभी के लिए क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से AC निकाल लेंगे हम, तो 60 दूनी कितने होते हैं, 120 बटे √3, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखिए इधर, तो AC कितना आया, AC बराबर 120 बटे √3। तो फ्रेंड्स एक बार फिर मैं आपके लिए बताऊंगा कि कभी भी बटे के नीचे अंडर रूट में नहीं होता है, तो क्या कर लेंगे, हर का परिमीकरण कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 120 √3, इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो बटे √3 की √3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 चौक 12। तो AC बराबर कितना निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, 40 √3 मीटर। फ्रेंड्स क्लियर है सभी के लिए। तो यही क्या है, जो डोर थी, ये जो पतंग की डोर थी, उसकी लंबाई कितनी थी, कितनी निकल के आई, 40 √3। डोर की लंबाई या डोरी की लंबाई कितनी थी, 40 √3। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए समझ में आ गया होगा। तो डोर की लंबाई आपकी कितनी निकल के आई, 40 √3 मीटर। यही क्या है, इसका आंसर है। तो अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है, और भवन है उसकी हाइट दे रखी है 30 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, भवन बना लेते हैं एक। ये भवन है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 30 मीटर। 30 मीटर इसकी हाइट, ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। अब आगे देखिए, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, इसका मतलब क्या है, जो लड़का है भवन से कहीं दूर खड़ा हुआ होगा, ठीक है। मान लीजिए लड़का यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक, ये लड़का खड़ा हुआ है, भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। क्या कहा है, आंख से, आंख ये उसकी ये होगी और भवन ये है। जब वह पहले खड़ा हुआ होता है, पहले जहाँ खड़ा होता है वहाँ से भवन के लिए देखता है, इस तरह से देखता है ऊपर की तरफ, तब कोण कितने का बनता है, 30 डिग्री का। जब वह चलकर आगे पहुँच जाता है, मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पहुँचा तो क्या हुआ, तब उसने खड़े होकर वहाँ यहाँ से देखा भवन की ओर, तब उसका कोण जो था वो 60 डिग्री हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये अभी यहाँ पर खड़ा हुआ था, पहले यहाँ से जब देख रहा था तो मैंने बताया था
आँख से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा क्या कहलाती है? आधार रेखा कहलाती है। और आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होते हैं या अवनमन कोण होते हैं। अगर आधार रेखा से ऊपर की तरफ देख रहा है तो उन्नयन कोण बनेगा, और आधार रेखा से नीचे की तरफ देख रहा है तो क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? आधार रेखा से ऊपर की तरफ देख रहा है तो कोण किसका बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। तो उन्नयन कोण पहले कितना था? 30 डिग्री था। ठीक है, उसके बाद में जब चलकर आगे गया तो कितना हो गया? 60 डिग्री। क्लियर है ना सभी के लिए? ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया था। जो ये वाली दूरी है, देखिए ये वाली दूरी, ये वाली दूरी हमसे पूछी गई है। कह रहे हैं बताओ वह यहाँ से कितना चलकर गया था, ये दूरी पूछी गई है। सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, हमने इसके नाम दे दिए। तो फ्रेंड्स डायग्राम हमारा बन गया। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ए, ई, एफ में बात करेंगे। ये ट्रायंगल आप देख पा रहे होंगे, ये वाला देखिए, ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं ए, ई, एफ में। तो त्रिभुज ए, ई, एफ से या ए, बी, ए, ई, एफ में। ठीक है, देखिए थीटा दे रखा है। ठीक है, हमें ए और एफ निकालना है। ठीक है, ए और एफ की लंबाई हमें पता नहीं है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ से हमें ए और बी की लंबाई पता है, ए और बी की लंबाई पता है। तो देखिए यहाँ से ए और एफ बराबर, अगर हम ए बी की लंबाई से माइनस कर दें एफ और बी और एफ की लंबाई, तो हमें ए एफ की लंबाई मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो आप सोचते होंगे कि बी और एफ की लंबाई हमें पता नहीं है। पता है हमारे लिए। देखिए जो लड़का था उसकी लंबाई दे रखी थी कितनी? 1.5 मीटर थी, 1.5 मीटर। और ये वाली रेखा इसके समांतर है। ठीक है, तो ये वाली भी लंबाई कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर हो जाएगी फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ से ए और एफ की लंबाई निकाल लेंगे। ए एफ बराबर, ए बी कितना है? 30 मीटर। ए और बी 30 मीटर है ये पूरा। अगर इसमें माइनस कर दें हम बी एफ कितना, मतलब 1.5 मीटर। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 28.5 मीटर आ जाएगा। किसकी लंबाई आ जाएगी? ए एफ की। तो जो ए एफ है उसकी लंबाई कितनी आ गई? 28.5 मीटर। 28.5 मीटर। ठीक है, अब हम ए ई एफ में बात कर रहे हैं। तो देखिए हमें लंब पता है और आधार में क्या है? निकालना है। लंब और आधार का रेशियो किस में होता है? 10 में होता है। तो 10 थीटा कितना है? 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? 28.5 बटे आधार में क्या है? निकालना है ई एफ। तो 10 60 कितना होता है? √3 होता है। 28.5 बटे ई एफ। ठीक है, तो यहाँ से ई एफ हम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 28.5 बटे √3। √3 की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे क्योंकि हर का परिमीकरण कर दिया हमने यहाँ से। तो ई और एफ कितना आ जाएगा? 28.5 √3 बटे 3। ठीक है, 3 से आप डिवाइड करोगे तो 3 नेम 27, पॉइंट लगाया, 3 पंजे 15। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 9.5 √3। 9.5 ये 5 है। ठीक है, 5 है। 9.5 √3 किसका आ जाएगा? ई एफ। तो ई एफ कितना आ जाएगा निकल के? 9.5 √3। ये यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा? 9.5 √3 मीटर आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो हमने ई और एफ भी निकाल लिया। हमसे पूछा क्या गया है?
वह भवन की ओर कितना चल कर गया था। पहले यहाँ था और यहाँ पर पहुँचा था, तो इसके बीच की जो दूरी है वो पूछी गई है हमसे। क्या पूछी गई है? डी और ई, डी और ई, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है। अब फ्रेंड्स हमने अभी बात की थी त्रिभुज ए ई एफ में, अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए डी और एफ में। ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है, इसमें बात करेंगे। देखिए इसके लिए भी मैं ग्रीन से शो कर देता हूँ, ग्रीन। इस वाले त्रिभुज में बात की गई है ए डी और एफ में। तो यहाँ से हम लिख लेंगे त्रिभुज ए डी और एफ से, ए डी एफ से। ठीक है। तो इस त्रिभुज में भी हमारे लिए क्या क्या पता है? देखिए ए और एफ पता है, कितना है? 28.5 है, और डी और एफ हमें क्या है? पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ये लंब है और ये क्या है? आधार है। लंब और आधार का रेशियो फ्रेंड्स किस में होता है? आप जानते हैं tan में होता है या cot में। तो यहाँ से हम tan थीटा का यूज़ कर लेंगे। tan थीटा कितना है? 30 डिग्री है, बराबर लंब कितना देर का है? 28.5 बटे, और d और f हमें पता नहीं है, जो कि हमें फ़िलहाल अभी निकालना है इसके लिए। ठीक है, d और f इतना सभी के लिए क्लियर है। अब देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है, बराबर 28.5 बटे डी एफ। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, अगर हम डी और एफ के लिए हम थोड़ा ब्रेक करके लिख लें डी ई प्लस ई एफ, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसके लिए तोड़ के लिख लिया। डी ई के लिए अलग लिख लिया और ई एफ के लिए अलग लिख लिया, मतलब जोड़ के। तो यहाँ से हम लिख लेंगे डी ई प्लस ई एफ। ठीक है। तो डी एफ किसके बराबर होगा? डी ई प्लस ई एफ के बराबर होगा। हमने बस तोड़ के लिख लिया। अब वो क्यों लिखा, उसका बेनिफिट आपके लिए अब होगा। वो क्यों होगा? देखिए अभी हमने ई एफ निकाला है। ठीक है, ई एफ निकाला है, तो ई एफ की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करने के बाद हमें डी और ई मिल जाएगा, जो कि क्या है? हमें निकालना है। क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि डी ई निकालो, तो यही हमें निकालना है। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं। देखिए 1/√3 बराबर 28.5 बटे डी ई हमें निकालना है, प्लस, और ई एफ कितना है? 9.5/√3। ठीक है, इतना है। अब इधर समझिए, यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे? आड़ी तिरछी गुणा कर देंगे। इसकी करेंगे इससे, तो कितना आएगा? डी ई प्लस 9.5/√3 बराबर 28.5 गुणा करेंगे इससे, तो कितना आएगा? 28.5/√3। ठीक है, तो यहाँ से डी और ई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये प्लस में है, बराबर के साथ जाएगा, किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो 28.5/√3 माइनस 9.5/√3। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ से देखिए 5 से 5 जाएगा 0, तो यहाँ से √3 बचेगा, प्लस यहाँ पर बचा आपका 28 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 19। तो जो D और E है कितना आ जाएगा? 19.5। इसका मतलब वह कितना चल कर गया था फ्रेंड्स? 19.5। यहाँ पर खड़ा हुआ था, उसके बाद यहाँ पहुँचा, तो उसने टोटल दूरी कितनी तय की थी? 19.5 मीटर। तो यही क्या है? उसकी जो चल कर गया था वो दूरी है। तो आई होप फ्रेंड्स आज के जो क्वेश्चन नंबर हमने 4, 5 और 6 करे हैं, सभी आपके लिए समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो, सभी क्वेश्चन समझ में आए हो, तो वीडियो के लिए एक लाइक, शेयर और चैनल के सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।